जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि एचडीएफसी में हलचल मचा हुआ है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का घोटाला पकड़ा गया है। मैनेजमेंट में फेरबदल किया गया है, इसको लेकर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कुछ साल पहले कि यस बैंक का ऐसी ही स्थिति हुई थी और पूरा डगमगा गया था, डूबने के कगार पे चला गया था। उसके बाद आईडीएफसी बैंक का भी लगभग वही हाल हुआ, उसमें भी हाहाकार मचा कर्मचारियों के घोटाला की वजह से। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, अब आया एचडीएफसी। कई बैंकों में ऐसे हुआ है, किसी में सैकड़ों करोड़, किसी में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आता रहता है। बैंक की स्थिति डगमगा जाती है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है और कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, जमाकर्ता जो है, वो घबराने लगते हैं कि मेरा पैसा का क्या होगा, अगर बैंक के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो मेरा क्या होगा। क्योंकि सभी को पता है, सभी लोगों को पता है कि अगर बैंक डूब जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, कोई भी बैंक हो, तो कस्टमर को क्या मिलना है? 5 लाख रुपया तक का जो भी रकम उसका जमा है उसमें, वो रिटर्न उसको मिल जाएगा। लेकिन उससे ऊपर अगर उसका जमा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया, 1 रुपया भी उसको रिटर्न मिलने का नहीं है। अब इसको लेकर कई वीडियो के कमेंट में सवाल आते रहते हैं कि बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपया तक जिसका पैसा है उसको तो मिल जाता है, जिसका 5 लाख रुपया से ऊपर है उसको नहीं मिलता है। तो क्या मेरा अकाउंट 2 बैंक में है, 3 बैंक में है, 4 बैंक में है, अगर सारे बैंक डूब जाए तब क्या मुझे 5 लाख ही मिलेगा या फिर 5-5 लाख रुपया अलग-अलग मिलेगा? अगर अलग-अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपया के आसपास मेरा पैसा है तो? यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बैंक में एक मुश्त आपका पैसा रखा हुआ है तो, और अलग-अलग बैंकों में आपने पैसा रख रखा है तो आपको क्या नुकसान होने वाला है, इससे क्या फायदा होने वाला है, बहुत कम समय में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, आरबीआई का नियम है, आरबीआई का रूल है कि कोई भी बैंक डूब जाता है, कोई भी बैंक, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो आपको 5 लाख रुपया तक ही रकम वापस मिलेगा, चाहे उस बैंक में करोड़ों रुपया या फिर 50 लाख या 10 लाख क्यों नहीं रखा हुआ। तो कोई भी बैंक अगर डूबता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आम आदमी को। कोई भी बिजनेसमैन, बड़े लोगों को कभी नुकसान नहीं होता है। ये भी बताता हूँ क्यों नुकसान नहीं होता है, और आम लोगों को ही नुकसान होता है, गरीब लोगों का ही पैसा डूबता है क्यों? पीएमसी बैंक कुछ साल पहले महाराष्ट्र में डूबा था। उसमें किसी का 40 लाख रुपया, किसी का 50 लाख रुपया, किसी का 1.5 करोड़ रुपया। बहुत सारे ऐसे थे जो रिटायरमेंट किए, जिनको 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया मिले, अच्छे पद पे थे, अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने सारे पैसे एफडी कर लिए थे कि बुढ़ापा अच्छा से कटेगा, सारा का सारा पैसा डूब गया। मिलेगा उसको कितना? मात्र 5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं था कि पैसा इन्वेस्ट जो किया जाता है वो एक जगहों पर एक मुश्त तभी नहीं किया जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बैंक है, उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं कि अभी अच्छी स्थिति है, इसकी स्थिति 5 साल 10 साल बाद क्या होगी। एक समय में विजय माल्या की कंपनी की भी स्थिति अच्छी थी, एक समय में विजय माल्या भी दिवालिया हो गए। तो इतने बड़े बिजनेसमैन जब दिवालिया हो सकते हैं तो इसी प्रकार से बैंक भी चलता है, बैंक भी दिवालिया हो जाता है। तो आपको बता दूं, कोई बिजनेसमैन भी दिवालिया होता है तो बैंक का पैसा लेकर ही भागता है। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सारे बैंक के पैसा लेकर ही भागे। तो बैंक की स्थिति खराब है, पैसा डूबा किसका? आम आदमी का। वो लोग तो लेकर चले गए, उनको कहाँ नुकसान हुआ, बिजनेसमैन को कहाँ नुकसान हुआ। अब बिजनेसमैन को क्यों नुकसान नहीं होता, एक चीज को समझिए। बिजनेसमैन अगर किसी बैंक में उन्होंने 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से वो 50 करोड़ के लोन भी ले रखा है। किसी बैंक में उन्होंने 20 लाख रुपया रख रखा है तो वहां से वो 5 करोड़ का बिजनेस का लोन भी ले रखे होते हैं, होम लोन ले रखे होते हैं, पर्सनल लोन ले रखे होते हैं। तो जितना पैसा किसी बैंक में रख रखा होता है उससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना ज्यादा वो वहां से लोन उठा कर रखता है कि कल हो के बैंक डूब भी गया तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। वो भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेगा। अब आम आदमी का पैसा क्यों डूबता है? क्योंकि आम आदमी तो 5 लाख रुपया कहीं पर रखता है, या 2 लाख रुपया रखता है, या 50,000 रुपया सेविंग अकाउंट पर रखता है। उसके बदले तो कोई लोन उठा के नहीं रखता है कि डूब जाएगा तो उसका, क्योंकि उसको तो जरूरत है नहीं, तो सेविंग बेचारा करता है। तो आम लोगों को क्या करना चाहिए कि कभी भी एक बैंक में एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा ऑफर क्यों नहीं दे रहा हो, कितना भी बड़ा रिटर्निंग क्यों नहीं मिल रहा हो, चाहे वो आपको 2 साल में ही डबल करके बैंक क्यों नहीं दे रहा हो, चाहे वो 20% एनुअल इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा हो, एक बैंक में कभी आप पैसा नहीं रखें। आपकी सैलरी अच्छी खासी है या फिर बचत अच्छा खासा है या फिर कम ही है तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अलग अलग बैंकों में पैसा रखें। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया हुआ तो आप सोचेंगे एक ही बैंक में 1 लाख रुपया रख देते हैं, क्योंकि 12% 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से मिल रहा है, एफडी कर देते हैं, चाहे अन्य प्लान में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि 2 बैंक, 3 बैंकों में आपको इसको डिवाइड कर देना है। 30-30 हजार 2 बैंक में, 1 बैंक में 40 हजार कर दीजिए। 35-35 हजार 2 बैंक में, 1 बैंक में 30 हजार कर दीजिए। ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 बैंकों में पैसा रखिए, 3 प्लान में पैसा रखिए। एफडी भी करना है तो 3 बैंक में अलग अलग करिए। भले ही उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, 40 हजार, बाकी 30 हजार 2 जगह अलग अलग बैंकों में कर लीजिए। आपको पेपर मिल ही जाता है, आपको बॉन्ड मिल ही जाता है, उसके आधार पर आपको रिटर्निंग मिलता है, उससे आपकी मैच्योरिटी होती है। आपकी उस बैंक में अकाउंट है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्लान
प्लानों में पोस्ट ऑफिस हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, छोटा बैंक हो गया, बड़ा बैंक हो गया, आप बैंक अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग इन्वेस्ट करिए। इसी तरह अगर अकाउंट आपके पास है, ज़्यादा लेन-देन करते हैं, अगर ज़्यादा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ट्रांज़ैक्शन होता है या फिर सेविंग के तौर पर आप रखते हैं, तो आप 2-3 बैंक में अकाउंट रखिए। जो बड़ा बिज़नेस करते हैं, वो भी 2 बैंकों में करेंट अकाउंट रखते हैं, जबकि उस बैंक से वो लोन ले रखे होते हैं करोड़ों का और लाखों में ट्रांज़ैक्शन करते हैं, फिर भी वो डाउट में रहते हैं। तो आप अलग-अलग बैंकों में 2-3 अकाउंट रखें और कोई भी अकाउंट पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट नहीं करें। जब 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, 5 लाख रुपए पता है कि हमें मिल जाएगा, गारंटेड है, आरबीआई गारंटी ले रही है, सरकार गारंटी ले रही है, तो किसी भी बैंक में जब अकाउंट है, तो कोशिश करें कहीं भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा एफडी ना करें, किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा रख के उसमें ज़्यादा दिनों तक ना छोड़ें। 5 लाख रुपया तक है तो आपका सेफ है। अब बात आ रही है कि अलग-अलग बैंकों में है वो डूब गया तो क्या अलग-अलग मिलेगा 5 लाख रुपया या फिर आरबीआई एक ही बैंक का देगी, बाकी बैंकों का रिस्क नहीं लेगी क्योंकि सारा खाता तो हमारा ही है, सारा लिंक किया हुआ है आधार से। तो आपका अगर 5 बैंकों में अकाउंट है, पाँचों डूब जाता है तो पाँचों में 5-5 लाख रुपए तक अगर रुपया है, तो आपको पूरा मिल जाता है। समझिए कि 100% पैसा आपका सुरक्षित रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जान लीजिए कि आपके पास 25 लाख रुपया है, 5-5 लाख रुपया 5 बैंक में आपने डिवाइड कर दिया, उसमें से 2 बैंक डूब गया, जिसमें 5-5 लाख रुपया था, तो 5-5 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे भी आप 2 जगह, 3 जगह डिवाइड करके पैसा रखे हुए हैं, तो सीधा आप भी समझ सकते हैं कि एक साथ 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक तो डूबेगा नहीं, कोई एक ही बैंक डूबेगा। तो उसमें तो आपका सिक्योर रहेगा कि 5 लाख रुपए तक मेरा सुरक्षित बैंक है, अगर बैंक रोक भी लगा देता है दिवाली की स्थिति में पैसा नहीं निकाल सकते, तो इतनी गारंटी है कि वो 6 महीने बाद है, चाहे 1 साल बाद हमारी जो रकम है, इंश्योर्ड रकम है, जो 5 लाख रुपए तक का जो आरबीआई गारंटी लेती है, वो पैसा तो मेरा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि आप आम आदमी हैं, आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो अलग-अलग बैंकों में इन्वेस्ट करें, अलग-अलग बैंकों में एफडी करें, अलग-अलग बैंकों में आरडी करें, अलग-अलग बैंकों में खाता रखें। कम से कम 2-3 बैंकों को अपने उपयोग में लाएँ, 2-3 बैंक में अपना अकाउंट ज़रूर रखें। हाँ, एक बैंक में रख सकते हैं, अगर 5 लाख रुपया तक ही आपको सेविंग करना है, तो एक बैंक में अकाउंट रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपके पास इनकम है, चाहे बचत करना चाहते हैं, अगर 5 लाख रुपए तक आपने कर रखा है, तो किसी अदर बैंक में रखें कि ज़्यादा रिस्क ना हो। कोशिश करें कि 5 लाख रुपए तक भी नहीं जाने दें, 2 लाख इसमें, 2 लाख उसमें, 1 लाख उसमें, ऐसे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आम आदमी के लिए मैक्सिमम बता रहा हूँ, बाकी आपके पास 20,000, 30,000, 50,000 भी है, तो डिवाइड करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इस साल मेरा बचत हो गया 50,000 रुपया, मैंने 50,000 सेव कर लिया इस साल में, तो आज इस साल इस बैंक में रख देता हूँ, अगले साल मेरा फिर 50,000 या 30,000 रुपया जमा हो गया, वो दूसरे बैंक में रख देता हूँ, फिर तीसरे साल में मेरे पास 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए फिर आ गया, फिर किसी और बैंक में रख देता हूँ। ऐसे अलग-अलग बैंकों में रखेगा। बैंक की बात करूँ तो अगर अलग-अलग प्लान भी ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के प्लान में कुछ पैसा रख दिए, कुछ एसआईपी में पैसा रख दिए, कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा रख दिए, मतलब अलग-अलग प्लान, कुछ गोल्ड प्लान में पैसा रख दिए। तो ये हमेशा आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपका पैसा नहीं डूबे, कहीं भी डूबेगा, बैंक भी डूबेगा तो कोई एक ही बैंक डूबेगा, दिवालिया होगा, स्थिति खराब होगी। एक बार थोड़ी है कि 5 बैंक में आपका पैसा है, पाँचों डूब जाएगा। अगर मान लीजिए 5 बैंक में पैसा है, पाँचों डूब गया तो आपको 5-5 लाख रुपए तो सिक्योर है ना, आपका तो पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाएँ और ये दिमाग में मत सोचिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे अरबों रुपया जिसका है उसका क्या होगा? अरे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जितना पैसा रख रखा है, कोई भी बड़े व्यापारी, बड़े बिज़नेसमैन, बड़े इंडस्ट्री वाले, वो जितना रखते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा वो बैंक से लेके पहले से रखते हैं कि साला मेरा डूब भी गया ना, तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे बेनिफिट ही होना है। मैं भी अपने बिज़नेस में लॉस दिखाकर पैसा रिटर्न नहीं करूँगा। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है, समय-समय पे मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, आप जो सवाल करते हैं, उसी सवाल पे मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, आपको सलाह देता रहता हूँ, सुझाव देता रहता हूँ। तो इसी प्रकार से कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही का टॉपिक होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।